भूकंप किसी को नहीं मारता, मारती हैं तो हमारे द्वारा बनाई गई कमजोर इमारतें जो भूकंप के झटकों को झेल नहीं पाती। और भूकंप से बचने का एकमात्र तरीका है कि हम मजबूत और सुरक्षित घर बनाएं। अगर ठीक से घर बनाए जाएं तो भूकंप के झटके तो महसूस होंगे, लेकिन आपदा या जानमाल के नुकसान होने की संभावना कम से कम हो जाती है। यहाँ आने वाले समय में कभी भी कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, जिसके लिए जरूरी है कि हम जो इमारतें बना रहे हैं ऐसी हों जो कि भूकंप के झटके झेल पाए। जो आम आदमी है उसे पता होना चाहिए कि किस तरह का रिस्क है, उसके लिए हम बिल्ट एनवायरनमेंट है, उसकी वल्नरेबिलिटी कितनी है, भूकंप आने पे कितना नुकसान हो सकता है, उस तरह के असेसमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो भवन बनते हैं उनमें इंजीनियर्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक नहीं होता है, वो केवल राजमिस्त्री उसमें इन्वॉल्व होता है, मैसन इन्वॉल्व होता है। हम बेसिक ट्रेनिंग 7 दिन की मैसन्स के लिए आयोजित करवा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति अपना भवन बनाना चाहता है तो इन लोगों की सेवाएं ले सकता है और अपने भवन को सुरक्षित बना सकता है। भूकंप एवं अन्य आपदा से अपने घर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ मुख्य घटकों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो जो लोड बेयरिंग मैसनरी वॉल जो भवन होते हैं वो अधिकांश मात्रा में जो है कि भारत के अधिकतर शहरों में और गांवों में इन इलाकों में बनाए जा रहे हैं। जरूरत है जैसे कि इस यूनिट में जैसे कि दिखाया गया है 36 दिशाओं में जो 3 पट्टिकाएं हैं पहले वो दी जाने की आवश्यकता होती है। सबसे जो ऊपर है आपका, आप देख रहे हैं ये लिंटल जो बैंड है वो सबसे पहले लिंटल बीम जिसको हम कहते हैं उसको दिया जाता है, जिसके अंदर की पूरा सरिया होता है और कंक्रीट होता है और चारों तरफ आप देख रहे हैं इस भवन के चारों तरफ वो पट्टिका दी गई है। दूसरा जो होता है आपका सिल लेवल पे, तो आप देख रहे हैं खिड़की के नीचे से और दरवाजे के चारों तरफ से भी ये दीवार के चारों तरफ सिल लेवल का बैंड इसमें दिया जाता है। तीसरा जो इसमें सुरक्षा का जो उपाय है वो सबसे नीचे आप देख रहे हैं जिसको कि हम कहते हैं प्लिंथ बैंड। तो प्लिंथ में भी एक इसी तरह का बीम चारों तरफ दिया जाता है। तो 36 दिशाओं में चारों तरफ से हम भवन को जो है दीवारों को आपस में बांध देते हैं। दूसरा जो तरीका है कि इसमें हम वर्टिकल बैंड्स इसमें लगाते हैं ताकि जो है कि जो नीचे जो फाउंडेशन है फाउंडेशन के साथ छत जो है आपस में कनेक्टेड रहेगा। एक जो है कि जैसे एक डब्बा होता है बंद जो बॉक्स होता है उसको चारों तरफ से जब हम बांध देते हैं तो उस तरह से काम करेगा और भूकंप आने के समय जो है कि इसमें नुकसान जो है कम से कम होंगे। इस तरह के भवन जो हैं भूकंप वाले जो क्षेत्र हैं उसमें आप 2 मंजिल तक बहुत आसानी से इस टेक्निक से मकान बना सकते हैं। 2 मंजिल से ऊपर अगर आपको जाना है तो फिर आपको आरसीसी कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया जाना चाहिए। उसमें कॉलम बीम थोड़ा अलग तरीके से बनाई जाती है। और अधिकतर आजकल जो आप देख रहे होंगे जो बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सब आरसीसी पे बेस्ड होते हैं। आरसीसी फ्रेम जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सारा जो लोड होता है वो कॉलम और बीम के थ्रू जो है फाउंडेशन को ट्रांसफर किया जाता है। कॉलम जो है वो आपके हमेशा बहुत मजबूत होने चाहिए। कॉलम का जो साइज है वो जैसे हमारा जो कोड प्रिस्क्राइब करता है कम से कम मिनिमम जो है इसमें 30 सेंटीमीटर से कम कोई कॉलम आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा जो कॉलम और बीम का जो जॉइंट होता है वो बहुत मुख्य होता है क्योंकि सारा जो फोर्स है वहीं से ट्रांसफर होता है। तो वहाँ पे सरिया दोनों जगह से आ रहा है, नीचे कॉलम से भी आ रहा है और बीम का भी जो सरिया आ रहा है, दोनों आपस में इस तरह से मिलना चाहिए कि जो लोड है जो फोर्स है वो वहाँ से प्रॉपर्ली आपका ट्रांसफर हो। जो सरिया का जो हमें उसके अंदर में जो कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रॉपर्ली उसको डिजाइन करके बनाना चाहिए। और उसके अलावा जो है कि जैसे सॉफ्ट स्टोरी है तो उसका जो डिजाइन होता है वो भूकंप सुरक्षा की दृष्टि से किया जाना चाहिए। जैसे जो हमारा कोड हमारा जो कहता है कि नॉर्मल फोर्स से जो हम डिजाइन करते हैं बियर फ्रेम को उसके 2.5 टाइम जो है कि वो फोर्स से उसको डिजाइन किया जाना चाहिए। और उसमें हमें शेयर वॉल दी जानी चाहिए, शेयर वॉल चारों तरफ से, ताकि अगर भूकंप आए तो वो पंच ना करे। घर बनाते समय जरा सी सावधानी और सही तकनीक अपनाई जाए तो होने वाली आपदा के लिए खुद को तैयार किया जा सकता है। हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते मगर उसके प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे प्रदेश में भूकंप से किसी की जान नहीं जाएगी।